अंजलि सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उससे रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। अंजलि के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं, वे मुझे बाद में मालूम हुई थीं। पहली बात तो ये थी कि शादी के फंक्शन सुबह 9 बजे होगा। बाकी शर्तों के बारे में मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। पर मैं अंजलि के इश्क में इतना पागल था कि मैंने उसकी किसी भी शर्त को इतना सीरियस ही नहीं लिया। मेरी शादी में जिससे प्यार करता था उसी लड़की से हो रही थी। मैं जानता था कि अंजलि से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। मुझे उस पर भरोसा था। 15 फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी तय हो गई। अंजलि को पाने का नशा ही कुछ और था। मैं आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद रात के 4 बजे अंजलि की विदाई होकर मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुनो। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। अंजलि के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। अब अंजलि ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है। यह है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल कर रहा हो, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। जो चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी। रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मिलूंगी। तकरीबन रात के 9 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर भी घूम सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो। अंजलि ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, अंजलि ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन अंजलि, बिना किसी वजह के ही तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मगर वह तो सीरियस होकर बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। मेरे होश हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तो तुम कहोगी तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। और यह एक जज्बाती कदम था। मुझे शादी के पहले हफ्ते में मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता, तो दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता तो मेरे साथ अंजलि मौजूद नहीं होती। धीरे धीरे ये बात अब सब करने लगे कि रोहित की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे अंजलि की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन इस बात पर मैं बहुत तंग आ गया था। फिर एक हफ्ता निकल गया। अंजलि ने अब अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया। उसके बाद बाल काट कर फेंक दिया। मैंने कहा, ये सब बताइए क्या हरकत है। वो बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कभी रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। उसकी बात सुनकर मेरा शक बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार इसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा अंजलि बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्या है और माजरा क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जान लिया कि कुछ तो बात है। वह हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है, फ़ोन पर लगी रहती है। जैसे ही फ़ोन आता है, हल्की आवाज़ में बातें करने लगती है। हम दोनों के बीच शक की कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन अंजलि के बात करने के बाद मैंने चेक किया कि वह किसी से बात करती है। वह किसी और से फ़ोन पर बात करती थी। उसके मायके वालों का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी। अंजलि ने आखिरी बार जब फ़ोन पर बात की थी तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी। अंदाज़ा हो रहा था कि अंजलि किसी गैर आदमी से बात करती है। तब उस दिन जैसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी, मगर खूबसीरत नहीं। मैंने सोचा कि अब अंजलि से बात करने के बजाय मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही अंजलि का चेहरा भी रात के वक्त देख लूँगा, ताकि पता लगे मामला क्या है। एक दिन मैं ज़रा रोज़ से जल्दी आ गया। उस दिन वह टहल रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देख हैरत से बोली, आप
आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों? तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अंजलि ने बात संभालते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे पर एक घंटी बजी। मैंने शक की नज़रों से अंजलि की तरफ देखा तो अंजलि का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मोहन मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उनसे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 3 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि हमारे इलाके में इंस्पेक्टर हैं, मगर मैं अपने काम की वजह से उनसे मुलाकात नहीं कर पाता था। अचानक मोहन को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इंतज़ार नहीं किया और मेरे गले लग गया और बोला कि कहाँ थे तुम यार, इतने समय से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। इस इंस्पेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में लाया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने मोहन से बात करने की कोशिश की थी। बोला, यार यह भी कोई बात है? हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। मोहन की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने अंजलि को मोहन का इंतज़ार करते ही पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से वह टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वह मोहन निकला तो उसने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब मेरी समझ में कुछ कुछ बात आ गई थी, मगर मैं जानता था कि मोहन और अंजलि के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने अंजलि पर शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता। उस पर किसी भी किस्म के शक का इजहार ना करके एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी अंजलि मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वही करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक करूं। उस रात मैंने अंजलि का चेहरा देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि अंजलि रात के वक्त उससे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद मोहन वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था। रात रात के वक्त उनके कमरे का बल्ब बंद होता था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रखी। अंजलि मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू पकड़ा ताकि वह एंड वक्त पर भागने न पाए, और फिर अपनी जेब से रोशनी को उसके चेहरे पर किया तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात ही ना हो रही थी। अंजलि, तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुम्हें कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफ़रत से अंजलि की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो शक है मैं वह सब के दूर कर दूंगी। आपका दोस्त मोहन मैं जानती हूँ, मैं आपको सब बताती हूँ। अंजलि रोते रोते मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। इस कदर मिन्नतें कर रही थी, मैं चाह कर भी उसे दुत्कार नहीं सकता। बताओ अंजलि, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? मोहन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वह दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब अंजलि ने जो बात सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल भी उदास हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना कितना मॉडल है। मैंने भी जब होश संभाला तो मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वो मुझको नौकरों के हवाले छोड़कर खुद अपनी नौकरियां और कामों पर निकल जाते थे। मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की गड्डियां थमा देती, शॉपिंग करवाने निकल जाती। मुझे उनकी ज़रूरत थी, उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन माँ कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखी। उन पैसों ने मेरे अंदर बहुत सारी मायूसी पैदा कर दी। पहले तो मैंने अपने नौकर और नौकरानी से दोस्ती कर की, मगर फिर एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, जज्बातों की कदर नहीं करते। तो मैंने नौकर और नौकरानी से बात करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूस हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने नहीं दिया। हमेशा यही कहती, मेरे ऑफिस जाने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। पापा अपने काम में बिज़ी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी।
सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो वो गुस्सा होंगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफ़िस चली गई। ऑफ़िस के दरवाजे से अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी मम्मी अपनी शर्मो हया को भूल चुकी थी। एक लम्हे में मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती हैं, पर उनका खुद का किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। ऐसी बन जाती हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता, लेकिन खुश नहीं थी। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात के देर तक घर से बाहर रहती। पापा को कोई खबर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल टूट चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था। ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। मेरी आँख खुली तो धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लिटी हुई थी। कमरे की सजावट अंदाज़ा हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का रिहायशी कमरा है, और वह लड़का मेरे सामने आया था। वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने कहा, कल मैं अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया तो आपका ख्याल करते हुए घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे और भी नफरत होने लगी। उस दिन तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं थी, ना ही मैंने उसको शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद कि उसका वह हुलिया था जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफ़रत करती थी, और ऐसी ही नफ़रत मेरे दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए भी मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब यह बात देखी तो बोली थी, तुमसे इससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती, लेकिन यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका होलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम साहिल था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है तो, और मेरे सहेलियों के सामने खुद को साबित करना हो सकता है, तुम्हारा काम बन जाएगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। एक बार जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे बाहर खड़ा मिला। वह मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के फासले के हमारे पास आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और मैं सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बेवकूफ़ निकलेगा। मेरे दिल को सुकून मिला, पर अगले दिन थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा फट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी। मोटी मोटी आंखों से देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला भगवान पर छोड़ दिया है। वह तुम्हारी रातें कभी भी सुकून से नहीं भरी होने देगा। उसकी बद्दुआओं ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह 9:15 बज रहे थे। अगले दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ उसे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत है कि हम लोग रात रात भर जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात के 7 बजे मैंने अपना चेहरा देखा तो दानों से भरा हुआ था। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोची कि मुझे दवा लेकर आऊँगी ताकि ये मुसीबत से जल्दी से जल्दी जान छुड़ा सकूं। डॉक्टर मुझे एक दवाई दी, जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ। सुबह होते ही मेरे सारे दाने ख़त्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरी जान आफत में पड़ जाती। मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। मैंने 2 से 3 डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी।
उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लड़का भगवान जाने वह किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। अंजलि की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वह ऐसी लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। इतनी मासूम लग रही थी। उसकी उम्र भी 21-22 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नीयत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतें ऐसी देखीं जो 40 की उम्र में भी उतनी ही सादगी से रहती हैं जितनी कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबान की कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। उसने मुझे बताया कि वह मोहन से साहिल के बारे में मालूमात लेती रहती है। साहिल कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। मोहन की यकीन दिलाने पर मैं अंजलि की बातों को मान गया। मुझे उस पर बड़ा दुख है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। अंजलि की हालत देखकर मैं सोचता हूँ कि इसमें उसका क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया, मगर अब उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे ख्याल से उसकी बीते हुए कल की सज़ा उसको मिल गई है। आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? मुझे क्या दोबारा शादी करनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।